लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल्स। सर्कल चैप्टर आपने पढ़ा है पहले भी 7th क्लास में, तो सर्कल से तो आप फेमिलियर हैं ही कि सर्कल होता क्या है। तो हमारे आसपास की लाइफ में हमें सर्कल कहाँ नज़र आता है? यदि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो पिज़्ज़ा का शेप भी क्या है? इट्स अ सर्कल। आप बर्थडे पे केक कट करते हैं, केक भी जनरली ऊपर से आप देखें सर्कल, और केक के ऊपर ये जो जेम्स लगी हैं ये सब भी क्या हैं? छोटे छोटे सर्कल्स। और हमारे आसपास हमें क्या नज़र आता है? घड़ी, वॉल क्लॉक या आपकी रिस्ट वॉच, उसका डिज़ाइन भी क्या होता है? दैट इज़ सर्कुलर इन द शेप। इवन इसका जो ये है मिनट हैंड, दिस इज़ मिनट हैंड, दिस इज़ आवर हैंड, दिस इज़ सेकेंड हैंड, ये सब भी पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, तो दे आल्सो ट्रेस अ सर्कल। इसके बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा आपका ये जो व्हील है, व्हील का डिज़ाइन भी क्या है? सर्कल। इवन इसके अंदर हमको और भी सर्कल्स नज़र आ रहे हैं कि एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ पर है, तो दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बिस्किट्स, यदि आप बिस्किट्स खाते हैं तो बिस्किट का शेप भी सर्कल। ये आपका डार्ट गेम, यदि आप डार्ट खेलते हैं या आप निशाना लगाते हैं तो आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सेंटर सेम पॉइंट पे है, रेडियस डिफरेंट है। इन सब का सेंटर इस पॉइंट पर है और रेडियस चेंज होती जा रही है विद द सेम सेंटर डिफरेंट रेडियस। हमें बहुत सारे सर्कल्स मिले तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक सर्कल हमने ऐसा बनाया, दूसरा सर्कल हमने ये बनाया, सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है। इस केस में ये जो विड्थ है बेटा ये यूनिफॉर्म होती है, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस आ रही है विड्थ सर्कल्स की बीच की, जो ये आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, ये सेम रहेगा। फिर यदि हमको सर्कल ड्रॉ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम कंपास लें, कंपास ओपन करके हमने क्या किया? ये मैंने कंपास ले लिया। हाउ कैन बी ड्रॉ अ सर्कल? हमने कंपास लिया, इस पर कोई भी रेडियस की आर्क खोल ली, मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन किया। अब ये पॉइंट फिक्स है और इसको 6 सेंटीमीटर लेते हुए हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, एक कंप्लीट रोटेशन किया, तो शेप जो आपको मिलेगा दैट इज सर्कल। ये जो आपका फिक्स पॉइंट है जिससे आपने इसको रोटेट किया है, ये फिक्स पॉइंट आपका क्या बनेगा? दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम इसको बोलेंगे O। और ये जो फिक्स डिस्टेंस हमने लिया था 6 सेंटीमीटर का, ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये आपका क्या बनेगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जितने पॉइंट हैं इसके ऊपर ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, उन सब का डिस्टेंस इस सेंटर से फिक्स है। वो फिक्स पॉइंट जिससे हमने एक फिक्स डिस्टेंस लेके उसके आसपास रोटेट किया, रिवॉल्व किया, वो फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जितने भी पॉइंट हैं ऑन द सर्कमफरेंस उस सबका डिस्टेंस इस सेंटर से इक्वल होगा, क्योंकि सबकी वैल्यू किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको है छोटी क्लासेस से। तो ये फिक्स डिस्टेंस सेंटर, ये डिस्टेंस रेडियस, और ऑन द सर्कल जो भी पॉइंट्स है वो सब सर्कमफरेंस पे लाई करेंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या आई? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन में क्योंकि हम इसको 2 डायमेंशनल में बना सकते हैं, सर्कल इज अ 2D शेप, 2 डायमेंशनल, इसको हम पेपर पे बना सकते हैं। जो आपकी बॉल है वो स्फेयर होती है, स्फेयर को हम पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल शेप है, उसमें एक और डायमेंशन आ जाता है, उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। पर ये जो है ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब हमारे 2 डायमेंशनल शेप्स है विच कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन मतलब ये पेपर जो है आपका जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। तो fixed point क्या है? fixed point आपका सेंटर है, और ये fixed distance क्या है? fixed distance रेडियस है। तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कल। तो ये तो हुई सर्कल की डेफिनेशन। अब हम आगे बात करें तो सर्कल जैसे ही आपने पेपर पे बनाया या प्लेन में बनाया, सर्कल ने प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप सोचोगे 2, है ना, जनरली बच्चे बोलते हैं 2। तो 2 पार्ट्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो ये वाइट वाला पोर्शन विच इज़ नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। मैं यदि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ A B C,
तो ये सब सर्कल के अंदर है, वाइट पोर्शन में, तो दे आर नोन एज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और हम इसके बाहर चले जाएं ब्लू पोर्शन में या इस ब्लैक लाइन के बाहर, तो वो सारे पॉइंट आपके क्या हो गए, सी डी ई एफ जी एच, ये सारे पॉइंट कहाँ हो गए, एक्सटीरियर में, आउटसाइड द सर्कल। एक पार्ट हुआ इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर, एक हुआ सर्कल के बाहर। सर्कल के अंदर को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो बाहर है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। पर एक और चीज़ है जिस पे आपको गौर करना चाहिए, ये ब्लैक लाइन, इस ब्लैक लाइन पर जो भी पॉइंट हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑन द सर्कल। वो भी तो सर्कल का एक पार्ट हुआ ना, एक अंदर है, एक बाहर है, और एक सर्कल के ऊपर है। तो सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 नहीं 3 पार्ट। हाँ, इट डिवाइड्स प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि अभी जब हम आगे 10.1 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये याद रखना, ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल। ठीक, तो अब हमारा ये हो गया, सर्कल डिवाइड द प्लेन इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल और इंटीरियर इसको मिला के हम क्या कहते हैं, सर्कुलर रीजन। मतलब ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, इन दोनों को ऐड कर दें तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय दैट पर्टिकुलर सर्कल। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अभी हमने बात की कि सर्कल का जो सेंटर है वो O है, हाँ, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है वो आपका रेडियस है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि फिक्स डिस्टेंस मान लो 5 सेंटीमीटर है। अब यदि कोई पॉइंट 4 सेंटीमीटर दूर पर होगा तो वो कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा। जो भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा वो सब तो ऑन द सर्कमफरेंस ही होंगे, और जिसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी वो सब कहाँ होंगे, सर्कल के बाहर, और जिनकी वैल्यू 5 से कम है वो सब कहाँ होंगे, सर्कल के अंदर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी डिस्टेंसेस रेडियस से ज़्यादा हैं, जो रेडियस से ज़्यादा है मतलब रेडियस जिनसे छोटी है, वो डिस्टेंसेस जो रेडियस से ज़्यादा हैं वो कहाँ होंगे, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के एक्सटीरियर में लाया करेंगे। और वो डिस्टेंसेस जो जिनसे रेडियस से छोटे हैं, वो डिस्टेंसेस जो रेडियस से छोटे हैं वो कहाँ लाया करेंगे, इनसाइड द सर्कल। हाँ, एकदम छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी पॉइंट रेडियस से छोटे हैं, जो डिस्टेंसेस, यदि हमारी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो कोई पॉइंट 4.8 सेंटीमीटर पर है तो वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल में लाई करेगा। डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम, मेजरिंग फ्रॉम द सेंटर। तो 4.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सेंटर से है तो वो सर्कल के अंदर है, और 5.1 हो गया तो वो एक्सटीरियर में हो गया। ये बात भी याद रखें, ये भी आपको 10.1 में काम आएगी। चलो, अब ये बात हो गई। अब हम यदि सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स ले लें और उनको ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यदि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, इसके ऊपर मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए ऑन द सर्कल, और इन दोनों को मैंने यदि एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, तो ये जो लाइन कहलाएगी, दिस लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ऑन द सर्कल 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्ड, दैट इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, रेडियस कॉर्ड नहीं है, क्योंकि रेडियस कहाँ से जा रही थी, रेडियस आपकी जा रही है सेंटर से। सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज रेडियस, पर ऑन द सर्कल 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहेंगे, कॉर्ड। तो एक सर्कल में कितनी कॉर्ड हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे बहुत सारी कॉर्ड सर्कल के अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। अभी आपको ये पता होगा, यदि सेंटर से एक लाइन पास हो जो सर्कल को दोनों साइड पे टच करे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसका स्पेशल नाम क्या हो जाता है, उसका स्पेशल नाम है डायमीटर। हाँ, तो क्या डायमीटर भी कॉर्ड है? यस, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है और दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ऑन द सर्कमफरेंस। तो डायमीटर भी कॉर्ड है, और इनफैक्ट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब एक बात बताओ, सर्कल में कितनी डायमीटर हो सकते हैं?
अभी मैंने कॉर्ड तो बताई थी बहुत सारी हो सकती है, तो डायमीटर कितने हो सकते हैं। तो चलो अब यदि हमने एक लाइन ऐसे बना दी तो ये भी डायमीटर है। हाँ, यदि हमने ये लाइन इधर से बना दी ऐसे तो ये भी डायमीटर है। हमने एक लाइन ऐसे बना दी तो ये भी डायमीटर है। तो आपको पता चल ही गया होगा हम बहुत सारे डायमीटर्स बना सकते हैं। मैं तो थोड़ा गैप से बना रही हूँ, आप इनको बिल्कुल पास पास से बनाएं तो आप बहुत सारे डायमीटर्स बना सकते हैं। इसका मतलब सर्कल में एक ही लेंथ की बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, क्योंकि डायमीटर भी कॉर्ड है ना। तो एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती है जिनकी लेंथ आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो डायमीटर भी कितने हो सकते हैं, बहुत सारे, काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल, बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो इंडिया का जो मैप वो है, फ्लैग है, फ्लैग में बीच में एक सर्कल है जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं। उसके अंदर कितनी लाइंस होती हैं, हाँ, वो जो लाइंस होती है वो भी एक्चुअली डायमीटर है। तो उसमें 24 लाइंस होती है, मतलब 12 डायमीटर्स। तो 12 डायमीटर तो 24 लाइंस हो जाएंगी। क्लियर है, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करें तो डायमीटर हो गया, AOB डायमीटर है, सर्कल एंड हाउ मेनी डायमीटर्स ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो यदि मेरे पास एक सर्कल, एक सर्कुलर बैंगल और वो टूट गई तो व्हाट आई विल गेट, ऑब्वियसली आई विल गेट 2 पार्ट्स ऑफ द बैंगल, राइट। पर इनका भी कुछ स्पेसिफिक नाम है, एक पार्ट हमको ये मिला, एक पार्ट हमको ये मिला। तो ये जो है, जो पार्ट ऑफ द सर्कल है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। यदि आपके पास बहुत सारी बैंगल्स है और वो सब टूट गई तो आप इन सबको क्या कहोगे, आर्क ऑफ द सर्कल। हाँ, ये आर्क है, जो पार्ट है सर्कल का वो आर्क है। अभी क्या दिख रहा है कि दो पार्ट जो हैं दोनों का साइज सेम नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा पार्ट है। तो दोनों के नाम भी अलग अलग होंगे। अभी आपको पता होगा छोटे लोगों को अपन क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को माइनर, और जो बड़ा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मेजर। तो माइनर, तो जो छोटी आर्क है उसको हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क, और जो बड़ा पार्ट है सर्कल का उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मेजर आर्क। हाँ, माइनर और मेजर, यहाँ पर दो पार्ट्स आ गए, ये बात आप याद रखो। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो माइनर आर्क मतलब सर्कल का छोटा हिस्सा और मेजर आर्क मतलब सर्कल का बड़ा हिस्सा। ठीक है, तो दो पार्ट्स आपके हो गए, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब यदि हम इनके एंड पॉइंट्स ले लेते, सपोज P एंड Q, तो हम आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनर आर्क PQ लिखना है तो हम इसके ऊपर PQ के ऊपर इस तरह से सिंबल बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनर आर्क PQ है। अब यदि हम मेजर आर्क PQ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इधर वाले रास्ते में कहीं भी कोई और एक पॉइंट ले ले। तो हमें क्या बताना, P से Q जाना है बट वाया R को टच करते हुए आप जाओगे तो आपकी वो मेजर आर्क हो जाएगी PRQ। तो माइनर आर्क में 2 पॉइंट से डिनोट करेंगे, मेजर आर्क है तो 3 पॉइंट से डिनोट होगा। क्लियर है, तो मेजर आर्क इज डिनोटेड बाय 3 पॉइंट्स, कि ये 3 पॉइंट P से Q पर जाना है, पर डायरेक्ट जाएंगे तो माइनर आर्क है, और वाया R जाएंगे मतलब किसी और पॉइंट के थ्रू तो वो क्या बनेगी, मेजर आर्क। अब मेजर आर्क हो गई, माइनर आर्क हो गई। अब यदि हम इसमें कॉर्ड को भी ज्वाइन कर दें, हाँ, हम यदि इसमें एक कॉर्ड ज्वाइन कर दें इस तरह से और एक कॉर्ड इधर ज्वाइन कर दें, तो ये जो पोर्शन बना, दिस इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो शेप बन गया इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। किससे बना, ये तो आपका आर्क है और ये आपकी कॉर्ड है। तो कॉर्ड और आर्क मिलकर के जो शेप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। अब सेगमेंट भी दो हो गए, जो छोटा है उसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, जो बड़ा है उसको क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। पर मान लो ये एंड पॉइंट्स आपके ये माइनर मेजर होने की बजाय ये डायमीटर से ब्रेक होती, हाँ, ये आपकी जो बैंगल ब्रेक हुई है ये यदि डायमीटर से ब्रेक होती बजाय यहाँ के, तब हम उसको क्या कहते हैं, यदि ये डायमीटर से ब्रेक होती तो हम इसको न माइनर कहते न मेजर कहते, क्योंकि ऑब्वियसली दो इक्वल पार्ट हो गए। डायमीटर तो एग्जैक्टली बीच में से जाएगी ना, जिधर भी जिस भी डायरेक्शन में जा रही हो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इक्वल पार्ट्स आ गए तो उसके लिए फिर हमारे पास एक स्पेशल नेम है विच इज सेमी सर्कल। हाँ, सेमी सर्कल मतलब क्या हो गया, सर्कल का हाफ।
न कम न ज़्यादा, दो बराबर पार्ट, एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तब हम उसको सेगमेंट नहीं कहेंगे। हाँ, है तो अभी भी कॉर्ड और आर्क, पर उसका नाम सेगमेंट नहीं है, अब उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये सब बात आपकी बुक में यहाँ पर लिखी है, इसको आप देखिएगा। तो मेजर आर्क, माइनर आर्क हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है, अब तुम पिज़्ज़ा तो खाते ही हो, तो पिज़्ज़ा में क्या होता है, 6 स्लाइस, 8 स्लाइस, 10 स्लाइस, 12 स्लाइस, इस तरह से हम मंगवाते हैं। तो वो उसको कैसे कट करते हैं, पिज़्ज़ा की कटिंग कैसे होती है, आपने ध्यान दिया हो तो ये देखो ऐसे कट हुआ है, ये था तो सर्कल ही, पर इसको कट इन्होंने इस तरह से किया है। तो ये क्या बन रहा है, सेंटर से इसको इस तरह से दो रेडियस को हमने ज्वाइन कर दिया। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन आपकी पास हो रही है सेंटर ऑफ द सर्कल से, और ये ऑन द सर्कमफरेंस जा रही है, और ये आपकी क्या है, आर्क। तो अभी आपका डिवीज़न किसने किया है, आपका जो दो पार्ट में डिवाइड किया है वो है रेडाई, रेडियस का प्लूरल रेडाई, दो रेडियस है और एक आर्क है। तो ये जो शेप बना है, हाँ, ये जो एक आपकी स्लाइस मिली है, इसका स्पेशल नाम क्या है, दिस इज नोन एज सेक्टर। तब हमारे सर्कल के अभी भी दो पार्ट हुआ। अब यदि हम इसको एक पार्ट समझें और ये रिमेनिंग को एक पार्ट समझें तो हमें दो पार्ट मिल रहे हैं अभी भी। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। ये है आपका माइनर सेक्टर, छोटा तो माइनर, और ये जो बड़ा है ये क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दैट इज द मेजर सेक्टर। हाँ, तो हम ऐसे क्यों कट करते, कभी सोचा आपने, हम सेगमेंट में क्यों नहीं कट करते, जब भी हम पिज़्ज़ा कट करना है तो हम ऐसे ही कट करते हैं, ताकि यदि हम ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यदि वो हम सेम रख पाएँ तो हम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर पाएंगे। सेम अप्लाइज टू केक, जब आप केक कट करते हो तो आप केक को भी सेक्टर्स में ही कट करते हो, आप कभी सेगमेंट में नहीं कट करते हो कि आपके पास केक है और आप ऐसे कट कभी भी नहीं लगाओगे चाकू से, हर कोई ऐसे ही काटता है ताकि इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर सके। तो सर आप सिंपल याद रखो, आपका पिज़्ज़ा और केक सब फेवरेट चीज़ है, और ये किसके एग्जाम्पल है, सेक्टर्स। हाँ, कन्फ्यूज़न का कोई स्कोप नहीं है, पिज़्ज़ा और केक की जो स्लाइसेस है वो क्या है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये सेक्टर्स हैं, ये इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो सबको इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पर है ना, इसको जितने पार्ट्स हैं हम एंगल फिक्स करके उस हिसाब से डिवाइड करें तो हमें उतने सारे सेक्टर्स मिलेंगे, तो इक्वल सेक्टर्स हो जाएंगे वो। ये आपने यदि 4 इक्वल पार्ट्स किए, यदि हाँ सर्कल के 4 इक्वल पार्ट किए तो हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वर्ड यूज़ करते थे, क्वाड्रेंट। हाँ, 1/4 हमारा एक के 4 पार्ट हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। और 2 पार्ट किए, यदि बीच में से काटा ऐसा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। 4 पार्ट्स किए तो दैट विल बी नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। हाँ, ये एक सेमी सर्कल और 2 क्वाड्रेंट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन से कट होगा तो अब आपका ये आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ मेजर सेगमेंट। हाँ, ये मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट नहीं है, सेक्टर है। दिस रेड कलर का जो है ये मेजर सेक्टर है, येलो और ब्लू आपके क्या हो गए, माइनर सेक्टर्स। ठीक है, और इनफैक्ट येलो वन लुक्स टू बी अ क्वाड्रेंट, क्योंकि वो 1/4 दिख रहा है एंगल, यदि ये 90 डिग्री होगा तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। तो येलो पोर्शन जो है ये क्वाड्रेंट दिखा रहा है, रेड पोर्शन जो है ये मेजर सेक्टर बना रहा है क्योंकि सेमी सर्कल से ज़्यादा है, और ब्लू किसको दिखा रहा है, माइनर सेक्टर को। हाँ, और हमारा सेगमेंट मैंने अभी आपको बताया था, सेगमेंट यदि कॉर्ड से, आर्क और कॉर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेगमेंट। छोटा है माइनर सेगमेंट, बड़ा है मेजर सेगमेंट। ठीक, तो ये सेक्टर और ये सेगमेंट, ये इक्वल सेक्टर्स में यदि हमको डिवाइड करना है तो एंगल शुड बी सेम। तो अभी आपकी क्या क्या बात हो गई, सर्कल में, सर्कल है उसका एक तो सरकमफरेंस है। हाँ, ये जो रेड पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है, सरकमफरेंस, मतलब पूरे सर्कल का रास्ता। यदि हम एक रास्ते पे चले जो सर्कल जैसा गोल, हम इक्वल डिस्टेंस पे, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे चलेंगे तो वी विल ट्रेक द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और ये डिस्टेंस सेंटर से ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस, और रेडियस का डबल क्या है, डायमीटर। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और यदि हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया एक कॉर्ड ड्रॉ करके, तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है, माइनर सेगमेंट, ये वाइट पोर्शन आपको क्या दिखा रहा है, मेजर सेगमेंट। और यदि हमने उसका इस तरह से सेक्टर बना दिया तो ये आपका क्या हो गया, 2 रेडियस
और एक आर्क मिलकर के क्या बनाएंगी, सेक्टर। दिस इज माइनर सेक्टर, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये आपका क्या बनाएगा, दिस विल बी द मेजर सेक्टर। और यदि हमने उसमें एक लाइन इस तरह से बना दी तो ये हमारे को क्या देगी, एक माइनर सेगमेंट, और ये बचा हुआ पोर्शन क्या कहलाता, मेजर सेगमेंट। तो ये सब डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। सेमी सर्कल ये है कि सर्कल में यदि डायमीटर से आपने 2 पार्ट्स किए तो यू गेट 2 सेमी सर्कल्स, और सेक्टर 2 रेडियस एंड 1 आर्क। आर्क प्लस रेडियस इज सेक्टर एंड आर्क प्लस कॉर्ड इज सेगमेंट। आर्क प्लस कॉर्ड सेगमेंट, आर्क प्लस रेडाई इज सेक्टर। और ये आपका यदि एंगल 90 डिग्री है तो दिस विल बी अ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। तो ये सब बुक, आपकी बुक में सब चीज़ें मेंशन है, इसको यहाँ पर जा कर के आप पढ़िएगा, ठीक है। अब हमारा है एक्सरसाइज 10.1, द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस किए हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर लाई करता है, सर्कल का सेंटर सर्कल के इंटीरियर में होगा कि एक्सटीरियर में होगा, कॉमन सेंस है, सर्कल का सेंटर उसके इंटीरियर में ही होगा, बाहर तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो कहाँ चला गया, सर्कल के बाहर। लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, तो आंसर क्या आएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यदि उसका डिस्टेंस रेडियस से कम होता तो वो कहाँ लाया करता, इंटीरियर में, और रेडियस के इक्वल होता तो कहाँ लाया करता, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल पर, ठीक है। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल, ये हमने अभी बहुत बार बात की। लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो थर्ड में आप क्या लिखेंगे, डायमीटर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में, एन आर्क इज अ डैश व्हेन द इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक आर्क को हम क्या कहते हैं, जब उसके एंड डायमीटर के एंड हो। यदि डायमीटर ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो फोर्थ का आंसर आपका क्या आएगा, सेमी सर्कल। ना तो वो माइनर आर्क है ना मेजर आर्क है, यदि वो उसके एंड्स, आर्क के एंड्स डायमीटर के एंड्स हैं तो वो सेमी सर्कल है, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट बनता है आर्क और कॉर्ड से। तो कॉर्ड एंड आर्क मिलकर के क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, एन आर्क इज अ, ये तो हो गया सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड और आर्क मिलकर के बनाएंगे सेगमेंट। फिर बोल रहा है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। मैंने आंसर बताया था आपको, क्या आएगा, 3 पार्ट्स, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल। एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्कल। यदि हम सर्कल पे ये पिंक कलर से बना दे तो एक पिंक वाली लाइन पे आएंगे, एक ब्लू में आएंगे, एक ब्लैक पोर्शन में। हाँ, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्कल, इट डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है, राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। कि लाइन सेगमेंट, ये मैंने सर्कल बना लिया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो यही लैंग्वेज लिखी उन्होंने, तो ये वाला आंसर क्या हो गया आपका, ट्रू। सेकंड में बोला है, अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। कि फाइनाइट मतलब फिक्स, कि हम उसको काउंट कर सके 10, 15, 20, 25 ऐसे। तो फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती है क्या, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डायमीटर भी कॉर्ड है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और हम कितने डायमीटर बना सकते हैं, दैट इज़ नॉट काउंटेबल। तो फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। हाँ, सेकेंड इज फॉल्स। थर्ड है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। यदि सर्कल 3 इक्वल आर्क में डिवाइड हो गया, तो देखो यदि मैं सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, ये 3 पार्ट हो गए 1, 2 एंड 3, तो ईच इज़ अ मेजर आर्क। हर पार्ट मेजर आर्क कहलाएगा क्या, मेजर कब होता है, जब एक पार्ट बड़ा हो। जब तीनों ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए
तो मेजर आर्क तो हो ही नहीं सकती, ना माइनर हो सकती ना मेजर हो सकती, तीनों आर्क क्या होंगी, इक्वल। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिर फोर्थ है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कॉर्ड है, हाँ, और जिसकी लेंथ रेडियस से डबल है, तो डायमीटर यही तो होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r, 2 टाइम्स रेडियस। डायमीटर इज अ कॉर्ड जिसका डिस्टेंस रेडियस से डबल होता है। तो यस, ये वाला आपका क्या हो गया, ऑप्शन ट्रू। तो फोर्थ इज ट्रू। फिफ्थ में पूछा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर क्या है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। तो कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को तो हम क्या कहते हैं, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया इज नोन एज सेगमेंट। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर आपका होता है रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। रेडाई एंड आर्क के बीच का एरिया इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये वाला आपका फिफ्थ ऑप्शन वाज फॉल्स। लास्ट है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल प्लेन फिगर है, इसीलिए हम पेपर पे प्लेन पे उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल शेप, तो सर्कल प्लेन फिगर है। हाँ, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा यही था। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंसेप्ट है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। अब यदि कोई कॉर्ड है तो वो किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करे। जैसे यदि हमारी ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी और ये सेंटर है, तो हमने यदि ए को ओ से और बी को ओ से ज्वाइन किया तो इसने कुछ एंगल बनाया। तो यदि हमारी जितनी भी कॉर्ड्स होंगी वो सब इस तरह से सेंटर पर अलग अलग एंगल्स बनाएंगी। तो क्या यदि कॉर्ड्स इक्वल होती तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाती क्या? हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी तो क्या सेंटर पे बनने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा? देखो, अब आपका हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स और लगेगी सब जगह क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो पढ़ते सर्कल्स हैं पर सारी चीज़ें प्रूव होती हैं यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो कंसेप्ट वही है, थ्योरम सर्कल के आएंगे पर आएंगे थ्रू कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हमको क्या प्रूव करना है कि हमारे पास कोई सर्कल है, ये हो गया। अब हमारे पास इसके अंदर कॉर्ड्स हैं, मान लो एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, और दोनों की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। हमने इसको ले लिया ए बी, ये कॉर्ड है सी डी, और ओ सर्कल का सेंटर है। अब हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, इन सबको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। मैंने सब रेड कलर क्यों लिया, क्योंकि ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ सब क्या है, सर्कल की रेडियस, और एक ही सर्कल की रेडियस है तो आपस में क्या होंगी, इक्वल। और हमें क्या पता है कि ए बी और सी डी भी इक्वल है, इसीलिए मैंने उनको भी सेम कलर से ड्रॉ किया है। तो ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है, इसमें हम लिखेंगे गिवन अ सर्कल, हाँ, सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सर्कल के साथ हमने ब्रैकेट में ओ कॉमा आर लिखा, इसका मतलब उसका सेंटर ओ पर है और उसकी रेडियस आर है, इसका मतलब हाँ, और उसमें हमको दे रखा है कि ए बी सी डी के इक्वल है, कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इन्होंने जो सेंटर पे एंगल बनाए वो एंगल भी इक्वल होंगे। ये आपका फर्स्ट थ्योरम है कि एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रूव। तो अब हम इसमें प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंपली इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो क्या, तो बस वही लिखना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी क्या क्या इक्वल है, आपको दिख ही रहा है, रेड रेड मैंने मार्क किया हुआ है कि ए ओ बी ओ के, ए ओ सी ओ के इक्वल है, ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ। इसकी साइड इधर, इसकी साइड इधर, दोनों का रीज़न क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है, या सिर्फ रेडियस लिख दोगे तो भी चलेगा, ये दोनों रेडियस हैं तो आपस में क्या होंगी, इक्वल। तीसरा आपका क्या हो गया, ए बी सी डी के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो तीनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एस 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 से ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय एस
एस एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। corresponding parts of congruent triangles are equal। तो यदि ट्राइंगल में सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की हैं तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल वैल्यू का आएगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपका थ्योरम 10.1 है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, कहाँ पर सबटेंड कर रही है, सेंटर पर, इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपका फर्स्ट थ्योरम था। अब हर थ्योरम का कन्वर्स भी होगा। तो अब क्या होगा कि भाई यदि कॉर्ड्स ने सेंटर पर इक्वल एंगल बनाया, मतलब अब हमको क्या दे दिया कि एंगल तो इक्वल नहीं है पर मतलब एंगल इक्वल है पर कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के इक्वल है। सेकेंड पार्ट इसका क्या हो गया, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कल, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स equal angle at the center, then chords are equal, then chords equal है। इसका कन्वर्स, हाँ फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स इस थ्योरम 10.2। तो हमारा क्या है कि अब कॉर्ड्स इक्वल हैं, कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करनी है और एंगल इक्वल है। तो हम इसका डायग्राम फिर से बना लें। तो अब देखो आपका क्या हो गया, अब आपको बोल रहा है कि भाई एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, और इन्होंने सेंटर पर एंगल बनाया कुछ। अब सेंटर पे जाएंगे तो रेडियस तो एक जैसी होगी, इक्वल होगी, और ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और आपको फिर से क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें गिवन क्या हो गया फिर से, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। C स्टैंड्स फॉर सर्कल। अ सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। सेंटर हमने O लिया है, रेडियस इसकी R है। अब हमें क्या दे रखा है कि एंगल AOB एंगल COD के इक्वल है। इन्होंने इन दोनों कॉर्ड्स ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो आपस में इक्वल है। व्हाट यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू प्रूव दैट कि AB और CD दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी आपस में इक्वल है। तो हम वही करेंगे, सिंपल हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब हमारा बस क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो ट्राइंगल के नाम वही हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब हमारा क्या है, AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। ये सेम टू सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह कि AO CO के इक्वल है, BO DO के इक्वल है। दोनों का रीज़न क्या है, रेडियस। हाँ, तो रेडियस है, तो रेडियस है इसलिए इक्वल है। तीसरा हमारे पास क्या है, हमको गिवन है कि एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है। इसका रीज़न क्या हो गया, गिवन। तो अब आपका क्राइटेरिया क्या हो गया, ये साइड ये एंगल, ये साइड एंगल साइड मतलब SAS। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या होगा, AB इक्वल टू CD। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD रीजन बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। तो इसके साथ आपका सेकेंड थ्योरम प्रूव हो गया। अब बस इसमें आपको एक बात बतानी है मुझे, क्या कि ये डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है। इसका डायग्राम ऐसे मत बना देना कि आप ऐसे बना दोगे
और आप रीज़न लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो हर केस में अप्लीकेबल नहीं है। पर हमने जो थ्योरम पढ़ा अभी दोनों, वो हर केस में अप्लीकेबल है। हमारी लाइन्स यदि ऐसे हों, एक लाइन ऐसी हो एक लाइन ऐसी हो, तो भी अप्लीकेबल है। तो आप ये ऐसे मत कर लेना कभी भी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो इस थ्योरम के प्रूफ में बच्चे कर लेते हैं। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट नहीं आएगा आपकी कॉर्ड्स यहाँ पर, इसलिए आपको याद रखना है कि एक बार ऐसे एस लग रही है, एक बार ऐसे एस लग रही है, पर डायग्राम आप कैसे लेंगे, इस तरह से, हाँ, वैसे क्रॉस करके वर्टिकली अपोजिट मत बनाना। तो इसके साथ आपका 10.1 और 2 थ्योरम हो गए। 10.2 आप खुद ट्राई कीजिए, उसके दोनों क्वेश्चन यही है जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किए, सेम टू सेम है। बस डिफरेंस क्या है, आपको बोला है 2 सर्कल गिवन है, पर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल है। बाकी सेम टू सेम, एक बार ऐसे से एक बार ऐसे ट्राई करो, फिर कल हम करेंगे क्लास में। थैंक यू।